भाषितुमस्य सदमिव नामावलिं धनवै हरितं वितरेदेशा तत्साहित्याद्यामोदम्। सौरी वर्जितास्तु सात्वतः। यहाँ तक हमने व्याख्या कर चुके हैं और समझा भी चुके हैं, खास बात आ भी गई। यादव से जो अन्य होता है वही यादव से सौरी को छोड़ दे तो सत्वत हो जाता है, बात था। अब हमारा जो नामकरण था, है ना, संज्ञा प्रकरण में वर्णों के ऊपर जो नामकरण कर रहे थे हम, उस प्रकरण में हमने यहाँ वो वाला प्रकरण हो गया। वर्णों को जो नामकरण करना था उसका नामकरण कर लिया। लेकिन और कुछ जो है जैसे लोप है ना, और वर्णों को क्या कहते हैं, है ना, जैसे वहाँ लिखा है वर्णात्कार, लिखा है वर्णात्कार, है ना, ककार अकार इकार फकार रेफ, ऐसे करके वहाँ वर्णात्कार करके सूत्र है। ऐसे हमारे यहाँ पे सूत्र आएंगे, हम वर्ण स्वरूप राम कहेंगे, ये सब विचार अब करें। और वहाँ प्रकरण बसा हमने कह दिया था क्या है, प्रकार मकरंत वर्ण विष्णु वर्गा एते स्पर्शाय, एते तो स्पर्शाय ऐसे कहा था, ठीक है ना। तो स्पर्श कौन है ऐसा कह दिया, और अंतस्थ वर्ण कह दिया, अंतस्थ। ऐसे ही यहाँ उस प्रसंग अनुसार अस्पर्शी वर्ण कौन है, ईशस्पर्शी कौन है, सब कहने जा रहे, ठीक है। कह रहे अस्पर्शी प्रयत्न सर्वेश्वराणाम, सर्वेश्वराणाम प्रयत्न, प्रयत्न मतलब चेष्टा, प्रयत्न मतलब चेष्टा। सर्वेश्वरों का जो चेष्टा उच्चारण चेष्टा है कैसा है, बोले अस्पर्शी है। सर्वेश्वर जब उच्चारण करते हम किसी का भी स्पर्श नहीं करते, करते हैं क्या, जो अ कहते हैं और किसी का स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कहीं नहीं, क्योंकि एते स्वराः स्वतंत्र उच्चारण है, एते स्वतंत्र उच्चारण है ना। सर्वेश्वराः किसका उच्चारण, किसका स्पर्श दूसरे वर्ण का स्पर्श कर रहे हैं क्या, वो नहीं, वो तो स्पर्श होगा तभी तो वो होगा, कंठ स्थान होंगे। जैसे क उच्चारण करने के लिए हमको सर्वेश्वर का स्पर्श करना पड़ता है ना। हाँ, सर्वेश्वर में किसी की स्पर्श करना नहीं पड़ता, मतलब अन्य वर्णों की स्पर्श करना नहीं पड़ता, इसलिए क्या कहते हैं, ये अस्पर्श है, ठीक है ना। इसलिए कादय जो है ना वो स्पर्श है, क्योंकि विष्णु जन नहीं, विष्णु वर्ग जो है उसको उच्चारण करने के लिए सर्वेश्वर का स्पर्श करना पड़ता है, इसलिए उसको स्पर्श वर्ण। ऐसे सर्वेश्वर जो है स्वतंत्र उच्चारण होने से किसी को स्पर्श करना नहीं पड़ता है, इसलिए क्या है ये अस्पर्शी है, स्पर्श रहित है अस्पर्शी, ठीक है ना। बोले स्पर्शी विष्णु वर्गाणाम, विष्णु वर्गों का स्पर्श हमने पहले कह दिया, आधे विष्णु जन में क्या है, तो विष्णु वर्ग जो है स्पर्श वर्ग। बोले हरिमित्राणाम ईशत्पर्शी, यर व जो उच्चारण करते हैं सर्वेश्वर का स्पर्श तो है, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श है, य वो में पूरा अ का उच्चारण नहीं करना पड़ता, र लो 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 करके नहीं कहता है कोई, इसे क करके कहना पड़ता है, इसे लो कहने से पूरा ला बोलते हैं तो आता है, लेकिन आधा है, पूर्ण अ का स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं, ला लो वो जैसे क कहने से पूरा अ का स्पष्ट है वहाँ पे, ऐसे यहाँ स्पष्ट है, इसलिए क्या है, इसे स्पष्ट है, इसको तो कोई बात है ही। स्पर्शी प्रयत्न सर्वेश्वराणाम स्पर्शी विष्णु वर्गाणाम स्पर्शी हरिमित्राणाम, ये सूत्र स्पष्ट है, इसमें कोई और कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। अब दूसरा सूत्र आया है, इसका टुकड़ा है ये भी, राधनुस्वराच्च परम यवाभ्यान्तु पूर्वम विनाय रामस्य
पुनर्विष्णु पदादा विशद स्पर्शी तरह। हमने स्पर्शी, स्पर्शी और ईशस्पर्शी की बात कहा। बोले उसमें जो हरिमित्र है क्या है, ईशस्पर्शी है, किंतु बोले रात अनुसरात, रात अनुसरात परम, रात और अनुस्वर के पर में यवाभ्यंतु पूर्व, ठीक है ना, और य और व से पूर्व जो है, पूर्वम बिना, पूर्वम बिना यरामस्य, यराम का, यराम जो है र और अनुसार से, अनुसार के पर और य और व के पूर्व अगर हो, कौन, केवल ये राम, कौन हो, क्या होगा, बोले ईशद स्पर्शी तरह होगा। हाँ, पुनः मतलब एक तो ईशद स्पर्शी कह ही दिया उन्होंने, किंतु ऐसे स्थान होने पर पुनः ईशद स्पर्शी तरह भी होता है, मतलब ईशद स्पर्शी से भिन्न भी हो जाता है। क्या होता है, कभी कभी स्पर्श वर्ण भी हो जाता है, कभी अस्पर्शी भी हो जाता है। जैसे उदाहरण दे दे, अरियमा, क्या है, अरियमा, अरियमा, अरियमा पद में र के बाद यह पड़ा है ना, र के पर में अगर यह हो क्या होगा, उसका ईशस्पर्शी से तर हो जाएगा, मतलब ईशस्पर्शी से भिन्न हो जाएगा। तर मतलब, इतर मतलब भिन्न, ठीक है ना। भिन्न कैसे, देखिए अरियमा क्या कहते हैं हम, अरियमा, अरियमा, अ का पूरा उच्चारण, इसलिए क्या हो गया, ये स्पर्शी, स्पर्शी नहीं है ना, अ का पूरा उच्चारण करना। उसके बाद आया यम यम्यते, यम यम यम्यते, यम्यते, म के बाद में जब यह आया तभी स्पर्श वर्ण में से भिन्न हो गया, ठीक है। वायग्नि, वायग्नि, है ना, नहीं छूट गया, अय्यते, अय्यते, वो भी जो यह आया, यह के बाद यह आया, क्या हो गया, ये ईशस्पर्शी हो गया, और स्पर्शी हो गया, अय्यते, पहले वाला यह पहले वाला तो ईशस्पर्शी का स्पर्शी हो गया, लेकिन वो क्या कह रहा है, य के बाद में जो यह कह रहा है ना, उसकी बात कर रहा है ना, वो हो गया स्पर्श हो गया, ठीक है। अब आया बायग्नि, स्पर्शी हो गया ये, जब अभियंत पूर्वम, ब के पूर्व होने से क्या हो गया, ये अस्पर्शी हो गया, स्पर्श हो गया, क्योंकि इसमें स्पर्श हुआ ही नहीं। बायग्नि, किसी का स्पर्श नहीं हुआ, बहुत स्पर्श हुआ, बायग्नि, ठीक है ना। व की बात कर नहीं रहे हम, ये की बात चल रहा है, यस्य कह रहा है ना, ये रामस्य। नारायणाय, क्या है, नारायणाय, ये रो के बाद आया, लेकिन रो के बाद नहीं आया, किसके बाद आया, ये आ के बाद, ये क्या हो गया, स्पर्शी, ईशस्पर्शी हो गया, नारायणाय, यह में पूरा अ का उच्चारण नहीं हुआ, नारायणाय, अच्छा, ईशस्पर्शी हुआ, ठीक है ना। और नारायण के बाद नियम, इसमें भी का पूरा उच्चारण नहीं है, प्रयुक्त, ऐसा प्रयोग दिखाया गया है, ठीक है। चलिए अब आया है उपेन्द्रात क्वचित विष्णु पदादौ च, और एक सूत्र आया उपेन्द्रात क्वचित विष्णु पदादौ च, बोले कहीं कहीं उपेन्द्रात, उपेंद्र की पर में, उपेंद्र की बाद में, तो क्या हो जाएगा, और विष्णु पद की आदि में, है ना, विष्णु पदादौ, विष्णु पद की आदि में
क्या हो जाता है ये रम का स्पर्शी तरह हो जाता है। ठीक है ना, देखिए कह रहा है उपेंद्र संज्ञा आगे जाके कहेंगे, विष्णुपद संज्ञा भी आगे जाकर कहेंगे। बोले यहाँ पर त्रिविक्रम महापुरुष हरिगोत्राणम द्विवचेति ज्ञेयम। बोले जो त्रिविक्रम है आदि और महापुरुष त्रिपुत संज्ञा आदि, और कहाँ है बोले हरिगोत्र, हरिमित्र तो हमने कह दिया। हरिगोत्राणाम विवृतश्चेति ज्ञेयम, इसको क्या कहते हैं विपरीत। वहाँ पाणिनि में आया है विपरीत, समृद्ध और ईसद विपरीत, विपरीत समृद्ध ऐसे करके पंचधा आया है। वो हमारे यहाँ क्योंकि वैदिक होने के कारण हमारे यहाँ प्रयोग नहीं है, क्योंकि इसलिए क्या किया उन्होंने यहाँ ज़्यादा विस्तार उसकी किया है। ठीक है ना, हमें भी प्रसंग आएगा, वैदिक का प्रसंग जब आएगा तब हम इसको व्याख्या आगे जाके करेंगे। जहाँ वैदिक प्रकरण आने वाला है आगे जाकर के, वहाँ वैदिक प्रकरण में इसकी खोल देंगे पूरा। ठीक है ना, तो यहाँ इतने जान लीजिए, इसको विवृत कहते हैं क्योंकि हमने महापुरुष, त्रिविक्रम, महापुरुष और हरिगोत्रों को विवृत संज्ञा कहा है। बस इतना ही जान के रखिए। विवृत क्या काम आता है, समृद्ध, विवृत, ये सब जो भेद है 5 प्रकार की, क्या काम आता है, वो जब वैदिक प्रकरण आएगा तो वहाँ व्याख्या करेंगे। थोड़ा वेद का एक आध मंत्र लेकर के वहाँ उसको बताएं। ठीक है, अब कह रहे हैं अत्र रातिथि क्रमेण। ठीक है ना, ये राधानुस्वराज जो कह रहा था उसकी क्रम से यहाँ बता दिया गया। अर्यमा यम्यम्यते अय्यते वायवग्नि नारायणाय नियम इति प्रयुक्ते। ये जो प्रयोग दिखा दिया हमने इसको समझा दिया। अब कह रहे अत्र पंचम से षष्ठ उदाहरणे। पंचम षष्ठ मतलब नारायणाय और नियम, ये क्या है पंचम षष्ठ। एवं उदाहरणे, ये क्या है उदाहरण है। किसका उदाहरण है, पंचम षष्ठ नारायण। पहले ये जो पहले सूत्र हमने पढ़े क्या है ईशत स्पर्शी, उसका उदाहरण है। और अन्यानि तो प्रत्युदाहरण है, और बाकी जो है उसके प्रति उदाहरण है। मतलब जो रातिथि क्रमण जो उदाहरण आया है वो है पहला 5 जो है अयमा यम्यते वाय अयते वायवग्नि, ये 4 जो है क्या है इसका, ये रातिथि क्रमण है। ठीक है ना, और नारायण नियम जो है ये उदाहरण है। ठीक है, स्पष्ट है जी। आगे चलें। अब आया वर्ण स्वरूपे राम, सूत्र आया वर्ण स्वरूपे राम। कोई भी वर्ण हम कहेंगे तो राम शब्द करके कहेंगे। जैसे वहाँ वर्णात्कार था, ऐसे हमारे यहाँ क्या है वर्णात् राम। जैसे अ आया तो अराम, ई आया इराम, को आया तो कराम। ठीक है ना, ऐसे वर्ण स्वरूप, वर्ण कहीं भी वर्ण स्वरूप को व्याख्या करना कहना है तो राम शब्द देव। क्या कह रहे हैं, वर्णस्य स्वरूप मात्रे वाच्ये, किसी भी वर्ण की स्वरूप मात्र को वाचन करने के लिए, मतलब कहने के लिए, कहने पे क्या है राम शब्दो देय, राम शब्द देना चाहिए। तस्य एक परिग्रहता ख्याते, एक का ही परिग्रह कर सकते हैं हम, राम करके एक का ही परिग्रह, तो राम अराम इराम। ठीक है ना, किंतु पाणिनि में अकार करके अष्टादश भेद को लिया है। अकार इकार, अकार इकार आदि को अनेक प्रकार के भेद दिया है, अष्टादश भेद बताया। हमारे इसमें अष्टादश भेद की प्रसंग नहीं चलाया है। ठीक है ना, लेकिन जब वैदिक प्रकरण आएगा वहाँ पर इस बात को भी चला लेंगे। ठीक है ना, हमारा यहाँ अ आ ह्रस्व दीर्घ और प्लुत करके हमने यहाँ व्याख्या कर दिया। वामन पूर्व वामन परस्त्र विक्रम और त्रिमात्र महापुरुष करके अलग अलग कर दिया। तो हमने इस प्रकार के अकार का 3 भेद बता दिया। ठीक है ना, लेकिन ये स्वरित और समाहार आदि जो है उदात्त अनुदात्त, उदात्त अनुदात्त स्वरित समाहार, ये जो है ये हमारे यहाँ व्याख्या नहीं है। इसको हम जब वैदिक प्रकरण आएगा तो वहाँ स्पष्ट कर लेंगे।
नहीं तो संज्ञा के अंत में एक पाठ ऐसे चला। ठीक है, अब आया है के रहे यथा अराम इराम इत्यादि। अत इति च पाणिनि में अत इत ऐसे करके कहा है। अकार इत्यादि च कलापस्य, कलाप व्याकरण में क्या है, अकार ऐसा करके कहा है। ठीक है ना, यथा च कराम इत्यादि, हमारे यहाँ कराम आदि कहा है। और ककार इत्यादि च प्राचम, वही जो वर्णात कारक सूत्र आया उसके अनुसार उन्होंने ककार करके पाणिनि में कहा है। ररामस्तु रेप हुई थी, रराम को रेप जो है सर्वत्र मान्य है। सारे व्याकरणकार रराम को रेप शब्द से, रेप नाम से वाच्य मतलब कहा है। ठीक है, आगे चले। चलिए, जय श्री राम।